हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ वेरी एक्साइटिंग शो जो कि मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिलीज़ किया है और ये चैप्टर 3 है जो कि पहले से ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। और इस चैप्टर में आप देखोगे कि हमारे पास नेशनल चैंपियन आ रखे हैं, इन्होंने नेशनल में मेडल लिया हुआ है और काफ़ी हमारे पास स्टेट चैंपियन भी आ चुके हैं। आप हैं हैदर अली और आप हैं कासगंज से। और हैदर अली जो भाई हैं हमारे, ये बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। ये आप मान के चलो कि 400-500 किलोमीटर से दूर से आए हुए हैं सिर्फ गेम खेलने के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा स्पोर्ट्समैनशिप है इनके अंदर। तो हैदर भाई से जानते हैं इनकी जर्नी इतने समय तक की कैसी रही और इन्होंने क्या क्या चैंपियनशिप्स खेली हैं, अचीवमेंट्स क्या क्या है और यहाँ आके इनको कैसा महसूस लग रहा है। यहाँ पे ये अपनी पूरी टीम लेके आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग 3 टीम हैं। एक प्रयागराज की टीम है, एक हैदर भाई का हमारा लायंस एम्पायर है जहाँ से वो रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमारे पास है लखनऊ की टीम जो कि यहाँ पे आई हुई है बस अपने आर्म के स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। मेरे मत देखिएगा, मैं आर्म रेसलर नहीं हूँ। इनसे बात करते हैं। तो हैदर भाई आप बताइए, आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? मैंने 2015 में फर्स्ट टाइम कंपटीशन खेला था कासगंज में, जो कि IAF ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और मैं 6 टाइम यूपी स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपनी कैटेगरी में। और नेशनल में 6 टाइम। वाओ। नेशनल 2019 में BCI ने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें मेरा नेशनल 85 में सिल्वर है। और मैं ओवरऑल चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ कई सारी। दिल्ली से मिस्टर दिल्ली बन चुका हूँ और भी कई सारी ओपन चैम्पियनशिप में COC रह चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे हैदर भाई आए हुए हैं तो हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि मैंने सोचा था कि मेरा वेट पड़ता है 70 से 80 और हैदर भाई का 80 से 90 के बीच में आता है। तो मैंने सोचा था कि मैं जंप करके खेलूंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि हैदर भाई 80 से 90 में खेल रहे हैं तो अब जंप करने की पूरी हिम्मत मेरी चली गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। और बाकी अब हैदर भाई देखते हैं। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ के लड़के आए हुए हैं, वो क्या उन लोगों ने भी चैम्पियनशिप्स खेली हैं? हाँ, हमारे पास कुछ स्टेट चैम्पियन हैं जो लायंस एम्पायर में ट्रेनिंग करते हैं हमारे साथ, और वो भी आए हुए हैं यहाँ पर अपने लायंस एम्पायर को रिप्रेजेंट करने और दिखाने अपनी पावर। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबसे मिलेंगे और अभी के लिए गेम को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही धाकड़ होने वाला है। प्लीज़ ज़रा पीछे भी दिखाओ कितने लोग आए हैं, सारे जो प्लेयर्स आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अलग अलग सिटीज़ से लोग आए हुए हैं। वाराणसी से आए हैं, प्रतापगढ़ से आए हैं, और फिर प्रयागराज से भी हैं, कासगंज से हैं, लखनऊ से हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त शो होने वाला है ये। तो आइए मिलते हैं मयंक से। मयंक जो है कासगंज टीम से आए हुए हैं और स्टेट मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। और मयंक जो है ये थोड़ा सा शाय नेचर के हैं, हम्बल नेचर के हैं। इनका गेम लेकिन हम्बल और शाय वाला नहीं रहता, बड़ा एग्रेसिव गेम खेलते हैं ये। तो आज मयंक से पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही और इनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो मयंक बताइए। माय नेम इज़ मयंक कुमार। मैंने आर्म रेसलिंग 2018 से स्टार्ट की है लायंस एम्पायर स्पोर्ट क्लब से। माय कोच अरविंदर पाल सर जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। थैंक यू सो मच अरविंदर पाल सर। मैं 4 टाइम स्टेट चैम्पियन रहा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल भाई, बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द गाय। 4 बार स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और अपने गुरु के बारे में भी बता रहे हैं। इन द मीन वाइल ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द लायंस एम्पायर एंड ही इज़ कमिंग फ्रॉम द कासगंज टीम। और मयंक भाई क्या लगता है, आज का टीम देख के, लखनऊ से भी टीम आ रखी है, प्रयागराज का भी टीम देखा है, क्या लगता है कि कैसा रहेगा मैच? अच्छा रहेगा, ऑन द टेबल जो भी होगा, थैंक गॉड। और मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ बस। थैंक यू सो मच। वाह वाह, इतना बढ़िया सेंटेंस। अपने गुरु को ये प्रणाम कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि लोग मतलब सीखते हैं और भूल जाते हैं, बट ही इज़ सच अ हम्बल एंड सच अ नाइस गाय। दूसरी बात ये है कि देखो भाई, हमारे यहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है। हम लोग कहते हैं कि भाई देखेंगे, मेहनत करेंगे, जीत सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अभी आज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं, अगर आपको पता होगा। पहली चीज़ 25 जून को हमारा मैच है ऑब्वियसली। दूसरा है डेविन लैरेट और लिवैन सेग्नाशविली का मैच होने वाला है। तो आपने कभी देखा होगा, दोनों एक दूसरों को जो है एक उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। कोई कहता है आई विल डिस्ट्रॉय यू, कोई कहता है यू नीड टू गेट बिगर, कोई कहता है यू नीड टू गेट स्मॉलर। एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ एकदम उल्टा चलता है कि जानते हैं जीत जाएंगे लेकिन फिर भी कहते हैं अरे यार देखेंगे, देखा जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ हम्बल नेचर। तो ठीक है यार मयंक भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके, हमारी कासगंज की टीम से तीसरे कंटेंडर हैं वारिस हयात, और ये भी जूनियर कैटेगरी में मेडलिस्ट रह चुके हैं स्टेट लेवल पे। बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं। और ये भी जैसे कि कासगंज टीम के काफ़ी जो लड़के हैं सब हम्बल हैं, ये भी काफ़ी हम्बल हैं। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब से स्टार्ट किया, बताओ भाई।
मैंने 2019 से आर्म रेसलिंग स्टार्ट की। यूपी स्टेट में 2 टाइम्स गोल्ड मेडल प्राप्त किया है मैंने। अमेजिंग भाई, अमेजिंग अमेजिंग। 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे आके, तो मुझे लगता है कि भाई इंडिया का, अपने स्टेट का तो एक बहुत ही खतरनाक यहाँ का चैंपियनशिप होने वाला है, क्योंकि अभी लखनऊ टीम से भी हम लोग 1 by 1 मिलेंगे। उसके बाद प्रयागराज टीम से आप मिल चुके हो, उज़म से आप मिल चुके हो, और बाकी मुझे तो जानते ही हो मैं कितना बड़ा चैंपियन हूँ, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, ये जो होने वाला है कंपटीशन, ये बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि जब चैंपियन वर्सेस चैंपियन होता है ना, और उसके बाद अभी जो हम लोग चैंपियन ऑफ चैंपियन कराएंगे, वो एक बहुत ही खतरनाक खेल होगा। और उस खेल से पता चलेगा कि कौन हमारे यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर है, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं एक्चुअली कौन है वो। ठीक है, तो और फिर आप आगे कुछ कहना चाहते हो? मैं लायंस एम्पायर से रिप्रेजेंट करता हूँ। माई कोच हैदर अली, नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट। वाह 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 वाह। तो इनके कोच हैं हैदर अली जी, जिनसे अभी हमारी बात हुई थी, जो कि जिनसे मैंने आपको मिलवाई दिया, बात करा दिया, और ये भी लगता है इसमें जो है बहुत बढ़िया करेंगे। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते हैं आगे क्या होता है ना। हमारे चौथे कंटेंडर हैं फैसल। तो फैसल, आप बोलोगे, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फैसल कह रहा है मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, तो मतलब लग रहा है टेबल में कुछ दिखाना चाहते हैं। देखते हैं टेबल पे क्या दिखाते हैं। ठीक है भाई, ओके, ऑल द बेस्ट। तो हमारे नेक्स्ट कंटेंडर हैं काशान खान, और ये एक अलग ही क्लब से आए हुए हैं, और ये भी स्टेट लेवल में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। स्टेट चैंपियनशिप्स खेली है इन्होंने, इनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। तो काशान भाई, क्या कहना चाहोगे आप? आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? आपने यहाँ पे इतने कंटेस्टेंट्स को देखा है, सबको देखा, आपने देखा कि लायंस क्लब जो कि कासगंज में ही है, इवन जो है लखनऊ वाले भी लड़के आए हुए हैं, आपकी वेट कैटेगरी में भी बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं भी हूँ खतरनाक, जान ही रहे हो। तो क्या मतलब क्या लगता है आपको? सर मैं 63 kg का हूँ और मैं 80 kg में खेल रहा हूँ। माय गॉड, 63 से 80, जी, शेम ऑन मी। और आगे? और मैं 63 से 70 वाले में भी खेल रहा हूँ। दोनों कैटेगरी में मैं खेल रहा हूँ। दोनों कैटेगरी में आप खेल? जी 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 भाई, इसे कहते हैं भौकाल। इलाहाबाद में भौकाल होता है, इन्होंने तो काशगंज से ही भौकाल दिखा दी कि भाई मैं आया हूँ, दोनों में खेलूंगा। ये है खतरनाक खिलाड़ी भाई, माने दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया यार, सीरियसली। तो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, है ना, और अच्छा परफॉर्म करिए, मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके। हमारे पास एक और कंटेंडर है कासगंज से, जो कि द लायन एम्पायर से नहीं है, और इनका नाम अर्चित है। अर्चित जो है अभी इन्होंने नया स्टार्ट किया है, नो वॉइस है, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अर्चित भी जंप करके खेलना चाहते हैं। इनका वेट जो है 66 kg है, जो कि हमारे कंपटीशन के हिसाब से 60 से 70 में आता है, लेकिन अर्चित जो है अपने वेट कैटेगरी से जंप करके 70 से 80 में खेलना चाहते हैं। अर्चित, कहाँ से इतना पावर आ रहा है भाई, मोटिवेशन आ रहा है, क्या देख लिया? ऊपर वाला दे रहा है, और हैदर भाई मेरे ट्रेनर हैं। मतलब ट्रेनर का फ़र्क पड़ता है यार। ठीक है, मुझे भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मैं सभी से ट्रेनिंग लूँगा। ठीक है, और आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं हसनैन आर्म रेसलिंग क्लब से कासन से आया हुआ हूँ। हैदर भाई मेरे ट्रेनर हैं, जो नेशनल रेफरी भी हैं, और उन्हीं से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है काफ़ी। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है भाई तुम लोगों से, और बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर इतना कैलिबर है, इतना करेज है कि आप अपने वेट कैटेगरी से ऊपर खेल रहे हो, डिस्पाइट कि आप एक नए आर्म रेसलर हो। और बाकी सबका इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दिया है कि कौन कौन किस वेट कैटेगरी से खेला है, किसने किसने क्या क्या जीता है, ये सारी बातें जानने के बावजूद आप जंप करके खेल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। हमारे साथ आए हुए हैं सौरभ त्रिपाठी, जो कि लखनऊ टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस रहा है, आर्म रेसलिंग काफ़ी अच्छी करी है इन्होंने, ये भी मेडलिस्ट रहे हैं। तो सौरभ भाई, आपने अपना जो जर्नी है कैसे स्टार्ट किया है? तो लखनऊ में मतलब पहले 2 साल पहले वहाँ पे उतनी आर्म रेसलिंग होती नहीं थी, तो मैंने अपने घर पे ही मतलब खुद से टेबल बनवा के फिर स्टार्ट करी थी। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, तुषार जुड़ा, नितिन, और मेरा दोस्त भी था शोमिल, क्लास का फ्रेंड था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने स्टार्ट किया था गेम। तो आपने मतलब स्टेट भी खेल रखा है, स्टेट में मेडल्स भी हैं आपके? हाँ, तो आपकी टीम से और भी कितने लोग हैं जो कि मेडलिस्ट हैं? हमारे टीम से अभी विवेक सिंह है, उसका स्टेट में सिल्वर मेडल है यूपी स्टेट में, और मोहित है, उसका भी यूपी स्टेट में है 65 kg में गोल्ड मेडल है उसका। भाई मुझे तो लग रहा है कि अब मुझे अपनी टीम को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, कासगंज से भी सब मेडलिस्ट आए हैं, है ना, लखनऊ से भी सब मेडलिस्ट आए हैं, तो हम लोग तो लग रहा है ऐसे मजाक में खिलवा लिया और मजाक में हम लोग फंस गए। अब अच्छा, आप कौन सी वेट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो? मेरा वेट वैसे 70 है अभी, लेकिन मैं 70 to 80 kg वाली कैटेगरी में खेल रहा हूँ। देखो भाई, इन्होंने भी जंप कर दिया,
ठीक है ना। तो ये 60 से 70 से 70 से 80 में आ गए। अब तो मैं फंस गया हूँ यार, 80 से 90 में उधर हैदर भाई फंस गए और इधर इसमें ये हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ 50 से 60 में खेल लेता हूँ। नहीं, खेलूंगा उसी वेट कैटेगरी में, हारूंगा सीखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखूंगा। और यही होता ही है, धीरे धीरे आदमी सीखता है। और वैसे भी हार के जीतने वाला बाजीगर होता है, पता ही है, तो वैसे ही चलेगा अपना। तो आप सौरभ भाई और कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, आपने मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। और इलाहाबाद में तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, उज़म ने भी काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं और आप भी कर रहे हो, तो मतलब धीरे धीरे यहाँ भी गेम ग्रो होगा। जैसे लखनऊ में हुआ, 2 साल में हुआ है, काफ़ी ग्रो हो गया है। 3 क्लब्स हो गए हैं, 3 टेबल हो गई हैं लखनऊ में, वहाँ भी काफ़ी प्लेयर्स हो गए हैं अब। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है, अब दिख रहा है मुझे कि उज़म की तरफ से भी काफ़ी एफर्ट्स आ रहे हैं, आपकी तरफ से भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बहुत ग्रो करेगा ये गेम। देखो भाई, एकदम ऑनेस्टली बताना तो यहाँ का जो जितना होल एंड सोल है वो है उज़म, क्योंकि उस बंदे ने मोटिवेट किया, उसने प्रयागराज में लाया ये सारा कुछ। और मुझे जब ये चीज़ें पता चली तो डेफिनेटली मैंने कांटेक्ट किया। मैं फेस हूँ, लेकिन वो बंदा है उज़म से, मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करा रखा हूँ। उज़म, एक मिनट आओगे? ये हमारे यहाँ का चैम्प, बहुत ही उम्मीदें हैं। तो हम लोग की यार बहुत उम्मीदें हैं उज़म से। बस 2 लोगों से हमारी उम्मीदें हैं, एक उज़म से, एक खुद से। लेकिन देखो, मेरा हाथ डैमेज्ड है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। है भी, लेकिन उज़म से हमें जो है, उज़म क्या लगता है हो जाएगा इस बार? देखा जाएगा, सब बड़े धुरंधर आए हैं। हाँ, धुरंधर तो बहुत आए हैं, तो देखते हैं कहाँ जाता है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे लखनऊ के दूसरे कंटेस्टेंट से, जिनका नाम विवेक सिंह है। विवेक, जैसे आपने सुना होगा, इराकली का नाम सुना है, जो कि 134 किलो से कर्लिंग मारता है, एक हाथ से चीट कर्ल्स, वही वाले हैं ये। शांतिपूर्वक, पतले दुबले और बढ़िया तगड़े। क्योंकि थोड़ा फीडबैक मुझे मिला है कि है बहुत तगड़ा लड़का, मेडलिस्ट ये भी है। लेकिन कहते हैं ना, मेडलिस्ट होना ही सब कुछ नहीं होता है, एग्रेशन जो है वो भी डबल है इनके अंदर। तो विवेक, आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? हाँ, हम लोग ने स्टार्ट करा है सौरभ भाई के साथ ही, 1.5 साल से करीब हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लास्ट ईयर मेरा 2020 में लेफ्ट हैंड में गोल्ड मेडल है 60 kg में, और राइट हैंड में दिस ईयर सिल्वर मेडल है बोथ हैंड्स। वाओ, एम्बीडेक्स्ट्रस, खतरनाक वर्ड है, सीखा है मैंने कहीं से। दोनों हाथ से लड़ाने वाले को कहते हैं। तो ये दोनों हाथ से बढ़िया इन्होंने गोल्ड मेडल ले रखा है, बहुत बड़ी बात है यार। मुझे तो अभी से एसी में पसीने आने लगे भाई। हर मतलब लखनऊ से भी मेडलिस्ट, कासगंज से भी मेडलिस्ट, देखते हैं हमारे यहाँ भी कोई ना कोई होगा ही। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। और कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट कंटेंडर हमारे आए हुए हैं सामने, जो कि हमारे सौरभ भाई की टीम से है, लखनऊ से हैं। इन्होंने भी 2 गोल्ड मेडल ले रखा है, और ये सीनियर मैन कैटेगरी में, वो भी 60 किलो में। तो आप देखते हैं इनसे इनकी जर्नी कैसी रही आपकी? एकदम बढ़िया रही भैया, सब सौरभ भैया की देन है। सौरभ भैया की वजह से आज 65 में गोल्ड मेडल आया है। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। मोहित सिंह मेरा नाम है, लखनऊ से हैं। मोहित सिंह आए हुए हैं लखनऊ से। देखते हैं मोहित सिंह जी यहाँ क्या जलवे बिखेरते हैं। अब तो आप इंट्रोडक्शन देने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए था कि आपको ये पता रहे कि ये जो मैच हो रहे हैं जिनके बीच में, वो कौन है और क्या क्या खेला है उन्होंने कितना अपना खून और पसीना लगा के इस लेवल तक आए हैं कि उन्होंने स्टेट जीता है, नेशनल जीता है, और फिर यहाँ पे आके एक अच्छा शो देना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई, ऑल द बेस्ट। हाथ वैसे सख्त था यार। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भयानक, जो कि प्रयागराज में होने वाला है, आर्म रेसलिंग शो। लेकिन सबसे पहले स्पेशल थैंक्स देंगे हमारे संजय भाई को, जो कि जिम के ओनर हैं, जिनके बिना ये शो हो ही नहीं सकता था। उनका जिम है, आप कभी इस जिम पे आना। नैनी का पहला ऐसा जिम है जो कि 24/7 रहता है, 1 बजे रात, 12 बजे रात, कभी भी आप आइए, एक्सरसाइज करिए। और माहौल देखो भाई, माहौल कितना तगड़ा है यहाँ का। और संजय भाई, आप क्या कहोगे, कुछ कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? मैं सारे कंसल्टेंट को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, और बोलना चाहूँगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए। आज आप विनर होंगे, आप ही में से कोई एक विनर निकलेगा जो यहाँ से नेशनल खेलेगा एक दिन। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। संजय भाई के बड़े भाई हैं लल्ला भाई, जो कि मेरे भी बड़े भाई हैं। लल्ला भाई इधर आ जाओ यार। ये हमारे जिम के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग जो भाईचारे वाला लड़ाते पंजा, वैसे ही लड़ाते थे हम लोग, आज भी लड़ाते हैं। तो इनको पंजे में कोई हरा नहीं पाया आज तक। क्या कहते हो? लल्ला भाई ब्लश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग मैच को स्टार्ट करते हैं। कैसा जोश है भाई?
दोस्तों पहला मैच स्टार्ट होने वाला है। जोश बहुत ही भयानक है। 50 से 60 कैटेगरी में हमारे लखनऊ से अतुल मौर्य आ रहे हैं। आ जाइए अतुल मौर्य। और आरिफ आ रहे हैं कासगंज से। बिना इंतजार किए मैच स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूं। दे दीजिए फिर चल। भाई प्लीज इधर ट्रैवल मत करिए, पहले बता दिया। पिछला वाला फाउल हो गया था, तो अब रेफरी ग्रिप दे के स्ट्रैप लगा के इसको किया जा रहा है। स्लिप हो गया था। अच्छा स्लिप हो गया था, माय बैड। पता तो है नहीं लेकिन कमेंट्री कर देता हूँ थोड़ी बहुत। अनिल मौर्य लखनऊ, आरिफ कासगंज। 52-60 खतरनाक खेल रहे हैं दोनों, बहुत ही खतरनाक। अतुल मौर्य किंग मूव मारते हुए, उसके बाद आरिफ हिम्मत नहीं हारते हुए, स्ट्रैप लगा हुआ है, पूरी ताकत लगा दी है दोनों ने। बहुत भयानक शो होता जा रहा है। पसीने छूट गए हैं, पसीने छूट गए हैं। तो ये एल्बो फर्स्ट फाउल हो गया, एल्बो फाउल, जो कि अतुल मौर्य लखनऊ की तरफ से हुआ है। मैच इज गेटिंग अगली। कोई हार मानने को तैयार नहीं है। हमारा पैड जो है वो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए रेफरीज ने डिसाइड किया हुआ है कि आइदर साइड्स में वो अपने हाथ को रेस्ट को रख देंगे ताकि हार और जीत का फैसला हो जाए। जो पिन करते हैं और जो विनिंग पैड होता है वो हमारा थोड़ा छोटा है। आरिफ अतुल मौर्य, कासगंज वर्सेस लखनऊ। Haider Ali is giving the grip. Let's see who steals the show. Match has started. 50-60 kg. Either of them not willing to lose. No. Atul on King's move. Arif not ready to lose. Now it is getting uglier. It's a second foul from Atul Mauria of Lucknow. So Arif winner. Arif winner बता दो आप. Arif is the winner in 50-60 kg. 50-60 kg में नेक्स्ट मैच है विजय वर्सेस शांतनु। दोनों इलाहाबाद प्रयागराज से हैं, तो देखते हैं शो कैसा जाता है। विजय और शांतनु वॉशरूम से आ जाए वापस। हमारे खिलाड़ी नर्वस हो गए, नए हैं। आ जाओ भाई। नेक्स्ट मैच है विजय वर्सेस शांतनु। 50-60 kg, दोनों इलाहाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों प्रयागराज से हैं। रेफरी ग्रिप दी जाएगी। Come on, Shantanu.
ओके, विजय इज द विनर। देखो बिना रेफरी ग्रिप के हम लोग खेलेंगे, हम लोग समझदार हैं। चल भाई, ठीक है। नेक्स्ट मैच है ऊज़म वर्सेस आरिफ, मेरा फेवरेट मैच है। लेट्स सी, दोनों अपने यहाँ के चैंपियन हैं। ऊज़म हमारे यहाँ का है, आरिफ कासगंज का है। 50 to 60 कैटेगरी में है। देखते हैं प्रयागराज, आरिफ फ्रॉम कासगंज, 50 to 60 kg। रेफरी गिविंग द थम्स अप। जबरदस्त मैच है, माय फेवरेट मैच, अंडर 50 to 60 कैटेगरी। द मोस्ट अवेटेड मैच आफ्टर द मैच ऑफ डेवॉन लैरेट एंड लेवैन सेग्नेशविली। आरिफ कासगंज से अच्छा खेलते हैं। चीयर अप कर देना भाई, थोड़ा मजा आ जाएगा। कम ऑन ऊज़म, कम ऑन। विजय वर्सेस शुभम तैयार रहना। इसके बाद जो रहेगा हम उसको विनर दे देंगे, नहीं आएगा अगला तो। कम ऑन ऊज़म, ले ले भाई, ले ले। कम ऑन ऊज़म, कम ऑन ऊज़म, कम ऑन, खींच ले, खींच ले। ले लेगा, ले लेगा। चल चल, ले ले, चल और ले ले। रीमैच रेफरी द्वारा कहा गया है, किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। दोनों रेफरी, कम ऑन, कम ऑन। रेफरी ग्रिप दिया गया है। विजय वर्सेस शुभम, दोनों इलाहाबाद के हैं। शुभम एक मैच जीत चुके हैं। दोनों थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। रेफरी फिर उनको समझाते हुए कि भाई ग्रिप सही से पकड़ लो, खेल लो। दोनों बेचारे नए हैं, प्रयागराज का नाम रोशन करने के लिए खेल रहे हैं, और दोनों सगे भाई हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली। हाँ, तो अब भाई देखो, फिक्स ना कर लेना दोनों। फर्स्ट फाउल फ्रॉम विजय ऑफ प्रयागराज गिवन बाय द रेफरी। अरे वाह वाह, विनर यार, विनर। वाह यार, शुभम इज द विनर इन 50 to 60 कैटेगरी इन फ्रॉम प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट मैच इज बिटवीन यश कुमार एंड शुभम मिश्रा फ्रॉम प्रयागराज, यश कुमार फ्रॉम लखनऊ, 50 to 60 कैटेगरी। यश कुमार एंड शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा इज द विनर। प्रयागराज का नाम रोशन कर दिया लल्ला ने। नेक्स्ट मैच है उज़ाम और शुभम के बीच में। दोनों प्रयागराज से हैं, दोनों एक एक जीत चुके हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं दोनों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उज़ाम भी खतरनाक खिलाड़ी हैं, शुभम नए हैं। दोनों प्रयागराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुमार और वारिस हयात के बीच में। दोनों कासगंज से हैं। यश कुमार वर्सेस वारिस हयात। लखनऊ वर्सेस कासगंज है। एक्सट्रीमली सॉरी।
नेक्स्ट मैच है यश कुमार और वारिस हयात के बीच में 50 to 60 कैटेगरी में। बहुत तगड़ा खेलते हैं दोनों। यश कुमार फ्रॉम लखनऊ, वारिस हयात फ्रॉम कासगंज, और वारिस हयात इज द विनर। 50 to 60 वेट कैटेगरी में शुभम वर्सेस वारिस हयात। बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग वेरी नाइस। वारिस हयात अभी हराया इन्होंने, शुभम ने भी 2 मैचेस जीते। खतरनाक खेल रहे दोनों, बहुत तगड़े खिलाड़ी। रेफरी ग्रिप की बात हो रही है। और ये मैच स्टार्ट होने वाला है। खतरनाक मैच होगा। Shubham is playing extremely well. Waris Hayat. Rematch from the referee side. Shubham versus Waris Hayat. 50 to 60 category. Referee has asked them to wait first foul from Shubham's side. Come on Shubham! मार दे! Come on! Come on! ले ले! खींच ले! खींच ले! थोड़ा सा है! ले ले! शुभम! Come on! खींच ले! ले ले! बहुत सही! बहुत बढ़िया! ले ले यार! Extremely better match! वारिस हयात versus शुभम! Nobody is ready to lose the match. जबरदस्त. एंड वारिस हयात इज द विनर। बाप रे बाप, पसीना आ गया मैच देख के एसी में भी। तो ये एक नॉकआउट मैच है। अतुल वर्सेस आरिफ। अतुल इज फ्रॉम लखनऊ, आरिफ इज फ्रॉम कासगंज। द एंटायर इवेंट इज टर्निंग अगली। भयानक मैच हो रहा है भाई। We are giving this live telecast in Georgia. Levan and Devon are watching this match. They are getting motivated from this match. My message to Devon Leret, please watch this match and learn something from this Atul guy who is again. It was a foul from Atul from Lucknow. Foul to defeat Levan. Need to bluff him somehow by giving foul or by doing anything that you can. अंग्रेजी में बोल रहे थे ताकि डिवॉन लेरेट और सिग्नेशवेली को समझ में आ जाए। हिंदी तो साले को समझ आएगी नहीं, इसलिए अंग्रेजी में बोल दिया जाता है। शेयर कर दो भाई। चलो। सो आरिफ इज विनर फ्रॉम कासगंज। दोनों प्रयागराज के हैं। दोनों रेफरी ग्रिप दे रहा है, प्रयागराज से हैं। विजय वर्सेस शांतनु। बढ़िया खेलते हैं दोनों। विजय इज द विनर। विजय इज द विनर फ्रॉम प्रयागराज। Next match is between Uzam and Shubham Mishra. Referee grip given by Haider Ali. Uzam versus Shubham Mishra. 50 to 60 weight category. Uzam representing Allahabad. And Shubham is also representing Allahabad. Very interesting match. Come on, Uzam! खींच ले! खींच ले! And again,
Uzam has proved himself. He has won the second match, and this match was a knockout match in which Uzam has won. I think after calling him 3 times, if he is not available over here, he will be losing the match. So next match is Arif versus Vijay. This is a knockout match. Both are giving everything that they have got. Arif from Kasganj, Vijay from Prayagraj. All their life, all their sweat, everything. And that's a foul from Vijay of Prayagraj. People are commenting, foul काहे कर देते हो यार? From backside. क्या थोड़ा बता दो यार कैसे क्या बता दो? अरे कोई बात नहीं बोल दो कोई बात नहीं जो छोड़ आरिफ वर्सेस let the referees decide. ना let next match है Uzam versus Yash 50 to 60 category. Uzam from Allahabad, Prayagraj, and Yash is from Lucknow. रेफरी ग्रिप दिया जा रहा है. हैदर भाई ने कहा है जैसा कि रूल है कि अगर कुछ सेकंड्स के बाद ग्रिप नहीं होती तो रेफरी ग्रिप दी जाती है. Uzam versus first foul from Yash of Lucknow. First foul given by Haider Ali referee. Referee Saurabh of Lucknow giving thumbs up for the game. More Uzam! And Uzam is again the winner in this knockout match. प्रयागराज के टॉड हचकिन, टॉड जिला शुभम है. रेफरी हैदर अली गिविंग द ग्रिप. ग्रिप बन नहीं पा रही है तो लगता है रेफरी ग्रिप जाएगी ये. कुछ ही सेकंड्स मैच को 50 to 60. आरिफ वर्सेस शुभम. कम ऑन शुभम, ले ले, अरे ले ले यार. शुभम, हम भी हाथ लगा दे रहे हैं, तुम जीत जाओगे हमें ऐसा लग रहा है. तो बहुत पावर है यार तुम्हारे अंदर. तुम्हारे अंदर इतना ताकत यार मैंने तो कभी देखा ही नहीं. Next match, a rematch on strap. Arif versus Shubham. Shubham, also called the Todzilla. Todd Hutchins बोला जा रहा है पीछे से हिच के. Iron Man Shubham giving a pride to Allahabad. Referee correcting the wrist from both the sides. And then, come on, पिछले शेर, come on, Shubham, ले ले Shubham, ले ले, come on, ले ले. First foul, किसका था foul? मुझे विश्वास है तू जीतेगा. तू जीतेगा. ठीक है.
कम ऑन, हाँ ले ले, चिल्ला और चिल्ला, ले ले शुभम, खींच लेगा, चलो वेरी नाइस। आरिफ इज द विनर इन दिस नॉकआउट मैच। कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही टर्न्स आ रहे हैं इस मैचेस में। जैसा कि आपने देखा मैचेस बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं और अब ये सेमीफाइनल मैच है आरिफ वर्सेस उजाम। आरिफ है कासगंज से और उजाम हमारी टीम प्रयागराज से खेल रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आरिफ आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पोजीशन पे पहुंच के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आरिफ को बहुत ही अच्छा लग रहा है, सही में आरिफ जीतते आ रहे हैं, सेमीफाइनल तक पहुंच गए। उजाम आप क्या कहोगे? ठीक है, देखते हैं भाई को। देखो कितना मतलब अच्छा स्पिरिट है, दोनों भाई हैं, दोनों खेलना चाहते हैं। यही स्पिरिट होना चाहिए स्पोर्ट्समैन की, लड़ाई नहीं होनी चाहिए जैसे डेवॉन लेरेट और लेवेन की है। तो स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। उजाम स्ट्रेंथ पे काम कर। बहुत ही खतरनाक मैच है, सभी को पसीने आते हुए मैच देखते। गेम की हीट समझी जा सकती है, जो यहाँ पे बैठेगा उसको समझ में आएगा कि गेम में कितना हीट है। जब एसी में पसीने छूटे तब आपको समझ में आए कि कितने गड़े खूटे। शायरी है। अभी उजाम जो है पाउडर यूज करते हुए आरिफ को दिया, खुद भी यूज कर रहे हैं। हेलो उजाम, लॉट ऑफ होप फ्रॉम उजाम फॉर द प्रयागराज टीम। इज द ओनली पर्सन हु कैन ब्रिंग अस मेडल। कम ऑन उजाम, ले ले। स्ट्रैप मैच आएगा। आरिफ एंड उजाम। आरिफ इज फ्रॉम कासगंज एंड उजाम इज रिप्रेजेंटिंग इलाहाबाद। आरिफ is a champ in his team and Uzam is champ in our team. Uzam! मैच खतरनाक है। उजाम, come on! बोलू उजाम अब फाइनल में आ चुके हैं। उजाम ने बहुत अच्छा खेला। उजाम कुछ कहना चाहोगे आप? बस ठीक है, भाई भी अच्छे खेले। बहुत ज़बरदस्त खेला, दिल जीत लिया ऑडियंस का, सबको बहुत अच्छा लगा। अरे भाई अपना आया है कासगंज से, बहुत बढ़िया खेला, सेमीफाइनल्स में पहुंचा। हमारे चैंप को हराते हराते थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा और स्ट्रेंथ रहती तो शायद जीत भी जाता, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था। आप देख सकते हो पूरी स्वेटिंग हो रही है, पूरी आप देख सकते हो, नहा लिया पूरा, जबकि एसी चल रही है फुल यहाँ पे। तो मैच बहुत ही ज़बरदस्त था। रिस्पेक्ट फॉर दिस गेम, वेल डन। फाइनल मैच है वारिस-ए-आत बिटवीन उज़म और वारिस-ए-आत है कासगंज से, जैसा कि आप जानते हैं, और उज़म है प्रयागराज से। दोनों बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं और देखते हैं इसमें कौन जीतता है। ज़बरदस्त मैच चल रहा है भाई, ज़बरदस्त। अगली बार कराऊंगा तो तुम भी आके देख लेना, ना पसीने छूट जाए तो 100 रुपये वापस हो जाएंगे। कम ऑन उज़म, उज़म मन से यू आर द विनर उज़म। चलो स्ट्रैप मैच होना था। अगेन इट इज मोर ऑफ अ माइंड गेम ज़्यादा है स्ट्रेंथ गेम से, क्योंकि स्ट्रेंथ और माइंड का कनेक्शन होना चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है वैसे आर्म रेसलिंग में भी होता है। माइंड कहीं और हुआ, अगले ने आपको तुरंत पिन कर दिया, तो दोनों का कनेक्शन साथ में चलना है। अच्छा बोल लेते हैं ना, पब्लिक को बकवा सकते हैं। उज़ाम is going for the gold medal. Varis claiming for the gold medal. Let's see who's the champ of this particular place of 50 to 60 kg category. Come on Uzzam, ले ले।
कमान उज़म, ले ले उज़म, खींच लेगा, ले 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 ले, कमान उज़म 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 उज़म, चल चल चल, बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Waris Hayat from Kasganj, he has won a gold medal over here after defeating so many contenders who claimed to get a gold medal, because initially हम लोगों ने ये बात बता रखी थी कि सभी लोग स्टेट खेल के आए। इधर उज़ाम ने भी जो है इवन खेल रखा है और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। वारिस भी यहाँ पे स्टेट खेल रखे हैं और फाइनली वारिस हैज़ proved himself. But we must not forget that Uzam has got a silver medal from Prayagraj and Waris has got a gold medal from Kasganj. Well done. We have another match, Uzam versus Shubham. Due to some discrepancy, name of Shubham was not announced, so the champ may change. Come on, Uzam! And an easy victory for Uzam. Huh? Foul. It was a foul. It's my bad. Foul from Shubham side, Uzam side. Shubham side. Referee Heather Ali gave a foul from Shubham side. Both are fighting from Prayagraj. Referee gave a warning. Second foul will eliminate him from this match. Again, come on Uzam, खींच ले, खींच ले, खींच ले. And Uzam is the winner of this match. It was an easy victory from Uzam. This match is under the category 60 to 70 kg. Faisal versus Vivek. Faisal is from Kasganj and Vivek is representing Lucknow. Vivek in black t-shirt and Faisal in his uniform, green uniform. Faisal winner. Mayank from Kanpur. Umar is from Allahabad, Prayagraj. Come on, Umar! Mayank is a very experienced arm wrestler. Umar has just started arm wrestling. He has never played a competition. मयंक बहुत पुराने आर्म रेसलर रह चुके हैं और उमर ने अभी स्टार्ट किया है, प्रयागराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा खेलते हैं फिर भी। सौरभ रेफरी जो है थम्स अप देते हुए एंड मयंक इज अ विनर। सलाउद्दीन इज फ्रॉम इलाहाबाद। भाई काशन इजी जाना भाई। भैया मैं तो बोलने भी नहीं दिया, इसने इजी खत्म नहीं कर दिया। मोहित वर्सेस अश्विनी कुमार। मोहित रिप्रेजेंटिंग लखनऊ, अश्विनी रिप्रेजेंटिंग प्रयागराज एंड द विनर इन वाइट टी शर्ट, नाम क्या है भाई बता दो ना। मोहित इज द विनर रिप्रेजेंटिंग लखनऊ। अभिषेक वर्सेस शिवांश, प्रयागराज वर्सेस लखनऊ। बोथ आर वेयरिंग ग्रे टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट। Referee giving the grip. Wrist foul from Abhishek of Lucknow. Referee has given a foul for Abhishek Singh from Lucknow. Again, second wrist foul from Shivansh from Prayagraj. Both have given one wrist foul. Referee making their grip, asking them to correct the wrist. And match has started. Lucknow. Abhishek from Lucknow, winner. Kush Bharti
Tushar from Lucknow. Okay, Tushar is the winner from Lucknow. Tushar is the winner from Lucknow. Representing Lucknow, and Narendra Shukla representing Allahabad. Nitin versus Narendra Shukla. Referee is correcting the wrist of the players. Match has started. Come on! Come on, Narendra! Khich le! Come on, Narendra! Come on, Narendra! Chalo. Nitin is winner from Lucknow. Aniket from Lucknow is an experienced chap. Siddharth is a novice, and Aniket is an experienced chap. Match is going to get tougher as the time passes. First foul from Aniket of Lucknow, wearing red t-shirt. Aniket of Lucknow has done a foul given by the referee Haider Ali. Come on, Siddharth! खींच ले! मानना पड़ेगा, चुम्मी लेने वाला काम कर दिया राज। दोनों लोग नए हैं, दोनों के लिए इक्वल चीयर्स। कौन? साकेत विनर फ्रॉम शांतिपुरम प्रयागराज। This match is Faisal versus Akash. Akash has won the previous match. He is from Prayagraj. We have a lot of expectation from Akash. Come on, Akash! खींच लेगा। बहुत बढ़िया। क्या बात है यार फैसल, क्या बात है। Rohit wearing white t-shirt, Kashan wearing as usual green t-shirt from the Lions Empire. Kashan has already taken an easy victory. Mohit still, he is a winner, he is a champ of Lucknow. Both of them not ready to lose hope, not ready to lose the match, not ready to give up. Referee Haider Ali correcting the wrist. Referee Saurabh giving the thumbs up. Oh, wow, yeah. Fantastic match. Well played, Akash. Akash has done it for Lucknow. This match is Abhishek versus Tushar. Referee correcting the wrist. Weight category. Referee has given the referee grip. Again, the match is going to start. The entire game is of timing, and referee has given victory for Lucknow. Siddharth has already won a match. Nitin has also won a match against Narendra Shukla. Siddharth representing Prayagraj in white t-shirt, Nitin representing Lucknow in black t-shirt. Both the players just listening to the referee. They are just few seconds away from the match and to know who is the victor. Siddharth has grabbed his, and again it was a draw. Now the match is going to be a strap match as recommended by the referee. Siddharth versus Nitin. My God, that's an intense power. Intense power shown by Siddharth of Prayagraj. Complete mind game. My God, not ready to leave the grip. Oh, my God. Zabardast yaar, Siddharth Golu. Great yaar, great. Great champion. Le lo Golu.
Nitin, winner from Lucknow. Siddharth has given a great show in this match. बहुत बढ़िया. It was a glorious victory. ये सेमीफाइनल मैच है विवेक वर्सेस फैसल, लखनऊ वर्सेस कासगंज, और बहुत ही ताबड़तोड़ मैच है क्योंकि ये है 60 से 70 केजी में. Come on विवेक, come on फैसल, दोनों लोग आओ. Foul given by the referee. One foul warning has been given by the referee. Haider Ali from Kasganj. Faisal versus Vivek from Lucknow. Faisal from Kasganj, under weight category of 60 to 70 kg. And the pressure begins. The referee asking the players. Faisal has banged the entire thing and he is the undisputed champion of this match from 60 to 70 kg. Although his weight is 53 kg, which I have not defined in the beginning of the show. Faisal versus Mayank. फाइनल है ना ये? फाइनल रखना, रख लो. Players have asked for a height. Mayank giving his best, Faisal giving his best. Top players in their game. And the pressure begins. Again. भाई हैं कासगंज से जिन्होंने कि बहुत ही भयानक प्रदर्शन किया, कोई नहीं हरा पाया इनको. मयंक भाई ने भी बहुत तगड़ा खेला और लास्ट में हाथ रोक दिया. इनके हाथ में भी थोड़ी इंजरी चल रही थी, बट एनीवे भाई ने एकदम कमाल कर दिया, ज़बरदस्त किया. भयानक मैच है. मयंक और सौरभ दो लोग रेफरी बने हुए हैं इसमें. हैदर भाई हैज टेकन अ ब्रेक. चलो Mayank, Divyank is the winner from Prayagraj under the weight category of 80 to 90 kg. Divyank has done it very easily. Next match is between Salman and Haider Ali. Haider Ali needs no introduction. He is a national winner. He is a national champion. Salman also doesn't need any introduction क्योंकि ये हमारे यहाँ के ट्रेनर भी रह चुके हैं. आम रेसलिंग में ये नहीं खेला इन्होंने, ये नया कर रहे हैं. हैदर अली तो आप जानते ही हो, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था, मैच बहुत ज़बरदस्त होगा और दोनों लोग अच्छे शेप में लग रहे हैं, अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं. हैदर भाई कुछ बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं बोलना है, इजी मैच है. तो हैदर भाई कहते हैं इजी मैच है. सलमान भाई कुछ कहना है? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा भाई. वाओ, लेट्स सी हु इज द चैंपियन. रेफरी सौरभ एंड मयंक, both of them giving a grip. Referee assuring the comfort level of both the players. गोलू सिर्फ रेफरी को बोल दो, कुछ नहीं, बस only referee has to speak, nobody will speak, only referee. Saurabh giving the grip to both the participants. Champ versus Salman. Salman is a pride to Allahabad and Haider Ali is a pride to nation as well as Kasganj.
And we have a winner, Haider Ali, from 80 to 90 kg weight category. Divyank versus Haider Ali. Divyank is representing Allahabad. He's a power lifter. He has competed for the district level. Haider Ali, still the best at his weight category. A very exciting match between Salman and Divyank. भाई रेफरी, लेट द रेफरी स्पीक. रेफरी को बोलने दो भाई. देख लो ध्यान से, कुछ समझ में आया बताओ. Divyank winner. Mustaq from Allahabad versus Haider Ali. Haider Ali has defeated so many players consecutively. मुश्ताक बता दें कि ये भी पावर लिफ्टिंग करते हैं और मेडलिस्ट भी हैं. हैदर अली आर्म रेसलर हैं, मुश्ताक पावर लिफ्टर हैं. इट्स अ मैच बिटवीन पावर लिफ्टर एंड आर्म रेसलर. लेट्स सी द रिजल्ट. क्या बात. नाइस मैच, वेरी वेल डन. अब हमारे इलाहाबाद के दो जायंट, जो खतरनाक भीम काय शरीर वाले हैदर भाई और अपने अमित भाई, जो कि इलाहाबाद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों लोग. मैच बहुत खतरनाक होता हुआ.
उसके बाद हमें छोले लोग का है सौरभ सेंटर दो मिनट ये सौरभ लिख लीजिए सेंटर 70 साल डिग्री भाई सेंटर कोई मूवमेंट उठा ले जब ग्रिप में दिक्कत आए तो मैच और खतरनाक होता है। क्या है सेंटर में रखो यार। स्ट्रैप लगा लो ना भाई, स्ट्रैप ना पिछली बार मैंने आपको दी थी पहले गेम पे ध्यान दो आप। रेडी गो मुझे एक ईमानदारी हार मंजूर है, लेकिन बेईमानी की जीत बिल्कुल नहीं। बेईमानी की जीत भूख हार क्या कहते हैं, आधा घंटे रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं, लगाते रहो। और चलो भाई और मेरा
बताना आप ये लो आप मूवमेंट भैया आप ये लो गो भाई बता दो और है और भैया ओके ओके रेफरी में भाई हम जाओ रोक में भैया ऊपर भैया हमारी बात मार दो चलो चल ऊपर दाब दे भाई और फैजल सेंटर फैजल कौन है फैजल नॉकआउट है भाई फैजल स्टेट सेंटर थम्स डाउन स्टेट गो Next match, go! Next match. Ready go. Ready go. थोड़ी हम मना कर इतना बोला कुछ नहीं होगा। चल भाई भाई किसी का हारना नहीं है। भाई दोनों जीतना है। चल
नो मूवमेंट कोई मूवमेंट नहीं पैसा रेस्ट 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 बनेगा रेस्ट सर्वाइव करो रेस्ट रेस्ट फाउल होगा तो हम लोग रेस्ट रेस्ट रेडी गो विनर फैजल नेक्स्ट मैच गो पहले आगे ये अचानक से पूछेंगे ऐसे करके पता नहीं कैसे मैं आगे जाऊंगा So it's time for prize distribution. 50 से 60 kg में बी हयात ने बाजी मारी है जो कि कायसगंज से हैं और उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे लल्ला भाई जो कि जिम के ओनर हैं एज अ टोकन ऑफ ऑनर एंड थैंक्स फॉर कमिंग ओवर हियर. प्लीज कम. Congratulations. Big round of applause. ट्रॉफी उठा लो यार. kg में फैजल ने बाजी मारी है. लगातार 13-14 मैचेस जीते इन्होंने. एक आध हारे होंगे तो मुझे भी नहीं पता, वीडियो आप देख लेना. लेकिन बहुत फैजल आप प्लीज आइए. He deserves a big round of applause. Wonderful performance and an extra medal from my side. Extra medal. He deserves it. Actually, fighting for all the three categories. तीनों कैटेगरी में 53 किलो का लड़का जिसने 50 से 60 में भी खेला, 60 से 70 में भी खेला और 70 से 80 में भी खेला. सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे हरा दिया यार. जस्ट जोकिंग. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छे अच्छे चैंपियंस को हराया. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन लोग के सामने. आई स्टैंड नो वेयर. ठीक है, बहुत बढ़िया खेला. Now we have a winner, Saurabh from Lucknow in 70 to 80 kg category. Wonderful performance. Wonderful performance. सौरभ, आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत मज़ा आया. बस एक्चुअली मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर शो के दौरान मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, क्योंकि ये इतना हीटेड डिस्कशन हो गया था, इतनी हीटेड चीज़ें हो रही थी कि आउट ऑफ द वे जाके शायद कुछ हो गया होगा. तो मैं इस YouTube चैनल के थ्रू मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ. लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा चीज़ों को मैं सेग्रीगेट करके रखूँगा. चीज़ों को ऐसे रखूँगा कि चीज़ें ख़राब ना हो. वैसे मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर. He came from Lucknow to Prayagraj, which is 200 kilometers away from the city. So it's you see the sportsmanship इनके अंदर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है. Congratulations भाई. Now we have the champion of the champions. And then we have the king of the kings, Haider Ali. हैदर अली भाई यहाँ पे आए. भाई को बहुत नॉलेज भी है, सब कुछ है. वी आर नोबडी टू गिव हिम प्राइज बट स्टिल इट इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ ऑनर हमारी तरफ से है बिकॉज ही केम ओवर हियर. एक थैंक्स गिवन आप कह लीजिए तो अपने लल्ला भाई की तरफ से, हमारी तरफ से
तो ये लल्ला भाई आप दे दो। हाँ, सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि हैदर भाई ने 70 से 80 से 90, 90 से 100 मतलब सारी कैटेगरीज में इन्होंने गोल्ड जीता है, फर्स्ट प्राइज़ जीता है और ही वॉज लाइक अनडिस्प्यूटेड, कोई हिला नहीं सका, कोई यहाँ जिम पे तो कोई नहीं हिला सका। एंड लेट मी टेल यू, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ के स्टेट लेवल के लड़के आए हुए थे, अलग अलग कैटेगरी के आए थे, हमारी जिम में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा समय से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिला नहीं पाए हाथ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। हाँ, आज प्राइजेस की बौछार हो गई है, हमारे पास प्राइस शॉर्ट पड़ रहे हैं। ट्रॉफी एक बार। सो वी हैव द सेकंड ट्रॉफी फॉर 90 to 100 kg कैटेगरी। लगता है कि हमें ट्रॉली मंगानी पड़ेगी अलग से। ठीक है, ये तो तुमने यार किसने बनाया भाई, ये कसम से ये ऐसे कौन मेडल पे ले आता भाई उसमें यार। नाउ वी हैव मुश्ताक जो कि पावर लिफ्टिंग में भी नेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यहाँ पे इन्होंने भी अपना जलवा बिखेर दिया, सिल्वर मेडल यहाँ पे लाया, सेकंड रनर अप है, सेकंड विनर हैं। तो मुश्ताक, आई वुड लाइक टू कॉल यू ओवर हियर ऑन द स्टेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुश्ताक मेरा छोटा भाई भी है, ये सेंट जॉन्स एकेडमी मेरे साथ पढ़ा हुआ है, तो भाई अब तो वो ह्यूज हो गया, यू नो ही इज़ डूइंग पावर लिफ्टिंग, तो हो गया है, बड़ा हो गया है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। वी हैव अनदर पावर लिफ्टर दिव्यांग फ्रॉम प्रयागराज टीम। ये पावर लिफ्टिंग भी करते हैं और इन्होंने 80 to 90 में जो है प्रयागराज के लिए एक मेडल लाया है, सिल्वर मेडल। वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Now we are running for the 50 to 60 कैटेगरी। 50 to 60 कैटेगरी में उज़ाम ने सिल्वर मेडल लाया है। एज यूजुअल उज़ाम का मेडल तो पक्का रहता है, कोई ना कोई एक लेना ही है। बहुत अच्छा शो दिया बंदे ने और प्रयागराज के लिए प्राउड मोमेंट लाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस उज़ाम, वेल प्लेड। और हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा है कि उज़ाम हैज़ गिवन अस अ मेडल बिकॉज आई लॉस्ट ऑल माई होप। मुझे लग रहा था कि अपने यहाँ से शायद एक दो लोग ही हैं जो लेके जाएंगे और उज़ाम पे पूरी मेरी नज़र टिकी हुई थी। जिस तरह से बाकी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मेरा थोड़ा सा दिल धड़क गया था, बट इन्होंने धड़कन को मेरे एकदम सही नॉर्मल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उज़ाम, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, जितना पता था जिससे हारना था उसी से ही हारे बस। चले यार। अब हम आते हैं 60 to 70 वेट कैटेगरी में। 60 to 70 वेट कैटेगरी में मयंक का है सिल्वर मेडल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त खेला, ये लखनऊ की टीम से आए हुए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मयंक, बहुत अच्छा खेला। और ऑल्दो इनका हाथ इंजर्ड था थोड़ा, बट एक टीम, एक गेम स्पिरिट दिखाते हुए इन्होंने बहुत अच्छा खेला। इधर आ जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस मयंक फॉर द मेडल। सिक्सटी टू 70 कैटेगरी में और 70 to 80 कैटेगरी में विवेक ने बाजी मार ली है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है। 70 to 80 में मैं भी खेला था लेकिन बहुत बुरा खेला, मैं दिखाऊंगा, वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देखना। लेकिन अभी विवेक ने तो बाजी मार लिया है और बहुत अच्छा खेला। विवेक, आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के अरेंजमेंट से और काफ़ी टफ कंपटीशन था, मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आए थे और फेयर रेफरीशिप हुई है, फेयर गेम हुआ है। थैंक यू हैदर भैया भी, उन्होंने बहुत अच्छी रेफरीशिप की है, पूरा प्रॉपर गेम हुआ है, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं हुई है। थैंक यू। मैं लल्ला भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विवेक भाई को मेडल आप दो। थैंक यू सो मच विवेक फॉर कमिंग। कि मैंने आपको बताया था कि फैजल जो कि एक मशीन है, उनके सामने कोई टिक ही नहीं रहा था। मैं तो पहली बार पंजा लड़ा है यार। ही वॉज लाइक अ 53 kg गाय और मैं 75 kg हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरा हाथ गिर गया, मुझे दो मिनट बाद पता चला मेरा हाथ नीचे है। तो मैं बुलाना चाहूँगा फैजल को। फैजल, आप इधर आओ। बहुत ही ज़बरदस्त खेला भाई ने, बहुत बढ़िया। और इनका एक और सिल्वर मेडल है। लल्ला भाई प्लीज़ आप इनको सिल्वर मेडल
कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50 to 60 kg में ब्रॉन्ज मेडल पाके बाजी मारी है आरिफ शाह ने, जो कि कायसगंज के हैं। आरिफ शाह कुछ कहना चाहेंगे? जी, अगली बार इससे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करके फिर दोबारा आऊँगा। तो हमारे लल्ला भाई इनको ब्रॉन्ज मेडल से इनको नवाजते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर।